हेलो फ्रेंड्स, पिछला लेक्चर में मैंने सल्फोनामाइड शुरुआत कर चुका था लगभग। तो आज अच्छे से शुरू करते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक को समझने के लिए कि वो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जनरली बैक्टीरिया, उसको किस तरह से उसके लाइफ प्रोसेस को या सेल वॉल को, चाहे सेल मेम्ब्रेन को या सेलुलर डीएनए को, किस तरह से वो हैम्पर करता है, उस मैकेनिज्म के बेसिस पे उस बैक्टीरिया या फिर उस ड्रग का नोमेनक्लेचर होता है। तो जैसे नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सल्फोनामाइड, सल्फर एंड अमाइड ग्रुप, केमिकली अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें सल्फोनामाइड का, तो वो सल्फर और अमाइड ग्रुप दोनों को मिला के बना है। तो सबसे पहले इसको सल्फोनामाइड का यूज किया गया था पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर ये लेक्चर सुनते हैं तो आप लोगों को कोई केडी त्रिपाठी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब चीज़ कवर कर चुका हूँ केडी त्रिपाठी का या फिर और भी कोई किसी बुक का। आप क्रॉस चेक कीजिए या जो भी करना है कीजिए, बट कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें ज़रा भी गलत या फिर इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा। तो पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब फर्स्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया, पायोजेनिक फर्स्ट फॉर्मिंग बैक्टीरिया, सबसे पहले सल्फोनामाइड ग्रुप्स का जो ड्रग्स है ये उसके लिए यूज़ किया गया था। और ये इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप सल्फोनामाइड का, तो उसके सेंटर में एक अमाइड ग्रुप है और सल्फर तो है ही। और यही जो केमिकल का जो रिंग है, ये जो एरोमेटिक रिंग, इस रिंग का सिग्निफिकेंस होता है अगेंस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो मैं बाद में बताऊँगा। जिस तरह से हम लोग हर चीज़ों को उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग सल्फोनामाइड को भी उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। और यहाँ पर सबसे हमारे लिए जो यूजफुल प्रॉपर्टी है वो है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सल्फोनामाइड को ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करें तो उसके 4 प्रकार आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एंड स्पेशल पर्पज सल्फोनामाइड। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो टी हाफ पे ऊपर डिसाइड होता है कि टी हाफ कितना है। बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा कि टी हाफ क्या है। तो जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि एक रिएक्टेंट कितने समय में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और किस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फॉलो करता है, किस गति से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस गति से वो कन्वर्ट होता है ना, वो ऑर्डर डिसाइड करता है। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उसमें 0 ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमारा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर होता है। तो टी हाफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 से 4 घंटा, उसमें हमारा आता है सल्फर डायजीन। उसके बाद इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सल्फामेथोक्साजोल। उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपका सल्फाडोक्सिन एंड सल्फामेथोपायराजीन। और एक स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड आता है जो स्पेशल कैरेक्टर्स है उसके अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकली उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि सिल्वर सल्फाइड डायजीन। और आप देख सकते हैं मेफेनाइड एंड सल्फासिटामाइड सोडियम, इन सभी चीज़ों का भी हमारा डेली लाइफ जो डिजीज़ है उसमें इन सब का ज़्यादा यूज होता है, कि मैं आप लोगों को बाद में समझाऊँगा। जैसे इसमें जो स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड में जो है सल्फासिटामाइड सोडियम, वो बच्चों में जो न्यू बोर्न बेबी होता है, अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं आप लोगों को पता होगा कि न्यू बोर्न बेबी कभी कभी वेजाइनल वॉल से सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, तो किसी तरीके से वो कोई एसटीडी या पीआईडी हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण उसमें ऑप्थेल्मिया न्यूनेटोरम बोल के एक प्रॉब्लम होता है। मतलब न्यूनेट और ऑप्थेल्मिया मतलब नवजात शिशु में आँखों का प्रॉब्लम, तो उसमें सल्फासिटामाइड सोडियम का यूज होता है। सल्फर डायजीन जो है, इसमें ये आप लोग देखेंगे तो इसका बर्न केसेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे वो सुपरफिशियल बर्न हो, चाहे वो डीप बर्न हो, चाहे वो स्कार्ड हो, किसी भी प्रकार का बर्न का केस होगा तो इसमें स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड का यूज होगा ही होगा। ये मैं बाद में इसको डिटेल में पढ़ूंगा, समझाऊंगा। अभी मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको मैं समझाया ये सब चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।